बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ डॉक्टर जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने शफाए खैर बख्शी है, खिदमत खल्क और जज्बा ईमानी के साथ गरीब लोगों की खिदमत के लिए फ्री कैंप का इनेकाद कर रहे हैं। आइए तफसीलात सुनते हैं उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। हम ओजोन क्लिनिक सिंगापुर मेडिकल सेंटर अल्लामा इकबाल टाउन में आपके लिए एक फ्री पेन कैंप का इनेकाद कर रहे हैं। इसमें तमाम वो मरीज़ जो किसी भी किस्म के दर्द में मुब्तला हैं, जिनमें कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, घुटने में दर्द, कंधे में दर्द या किसी भी किस्म का दर्द हो, उसको हम ना सिर्फ फ्री चेकअप करेंगे, फ्री कंसल्टेंसी होगी, बल्कि दवाइयाँ भी फ्री दी जाएंगी। अगर आप या आपके कोई अजीज़ व अकारब इस किस्म के किसी भी दर्द में मुब्तला हैं तो उनको इत्तला दें कि वो हमारे पास 19 जून बरोज़ इतवार तशरीफ़ लाएँ और हमारी खिदमत से मुस्तफ़ीज़ हों। शुक्रिया। डीपीओ कसूर मोहम्मद सहेब अशरफ ने मुतअद्दिद एसएचओ के तकर्रा तबादले के अहकाम जारी कर दिए। इंस्पेक्टर मलिक शमशेर खोखर सीआईए से एसएचओ बी डिवीजन तैनात। सब इंस्पेक्टर राव दिलशाद अली इन्वेस्टिगेशन थाना सदर कसूर से एसएचओ थाना थे शेखम तैनात। सब इंस्पेक्टर मलिक कफायत हुसैन को एसएचओ कोर्ट राधाकृष्ण से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कसूर क्लोज कर दिया गया। कसूर में स्ट्रीट क्राइम की 2 दर्जन वारदातों में मुलविस डकैत का सरगुना साथी समेत गिरफ्तार। थाना ए डिवीजन पुलिस की स्ट्रीट क्राइम में मुलविस एक्टिव गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों में मुलविस आमिर उर्फ आमरी डकैत गैंग का सरगुना साथी इलियास समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई 1.5 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल फोन और असला बरामद हुआ। मुलजिम आमिर गंडा सिंह का रिहायशी और फैक्ट्री की बस चलाता है, जबकि इलियास रुकनपुरा का रिहायशी और जूतों के कारखाने में काम करता है। दोनों रात के वक्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर कसूर में मोटरसाइकिल और पैदल चलते शहरियों से वारदातें करते थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश शहर में स्ट्रीट क्राइम की 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक की हदायत पर एडीसी फाइनेंस राना अमजद अली का 5 चकमे खाद सील पॉइंट पर छापा। ननकाना सेल पॉइंट पर छापा, खुफिया इतलात पर मारा गया। ननकाना खाद सेल पॉइंट पर तैनात सरकारी एहलकार खाद डीलर के साथ मिलकर खाद महंगे दामों फरोख्त कर रहे थे। अपनी निगरानी में खाद महंगे दामों फरोख्त करवाने पर फील्ड असिस्टेंट ज़रात मोहम्मद फैज और जफर इकबाल पटवारी गिरफ्तार। दोनों एहलकारों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाकर हवालात में बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जमींदारों में खाद की मुनसिफाना तकसीम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जिला भर में खाद की महंगे दामों फरोख्त हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान महंगे दामों खाद की खरीदारी ना करें, खाद महंगी फरोख्त करने वालों की निशानदही करें। जिला भर में कायम किए गए खाद सेल पॉइंट की कड़ी निगरानी की जा रही है। एसी पत्तों की आमिर भटका पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के हमरा गैर मयारी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन। हबीबाबाद में 15,000 लीटर नाकिस और मुजरे से दूध तलब कर दिया। जिम्मेदारान को भारी जुर्माने आयद। लाहौर दूध ले जाने वाली गाड़ियों को रोककर दूध को मौका पर ही टेस्ट किया गया। पाउडर, केमिकल और दीगर अज्जा से मसनूई तैयार करदा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां की जाएंगी। एसी ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर नाकिस दूध की रोकथाम के लिए जामिया पॉलिसी बनाई गई है। मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की मोहम्मद आमिर भट्ट ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी फूलनगर के साथ मिलकर फूलनगर फिल्ट्रेशन प्लांट का दौरा किया। प्लांट की हालत जार देखकर अमला को फौरी तौर पर मरम्मत और सफाई सुथराई की हदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की पीने के पानी को शफाफ तरीके से आवाम तक पहुंचाने और आवाम की पानी के हवाले से शिकायत दूर करने के लिए अमले को हदायत कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी ने अमले को वार्निंग दी कि अगले हफ्ते फिर दौरा करूंगा। अगर सफाई और किसी काम में नाअहली का मुजाहिरा किया गया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन ग्राउंड से ऊंट पर बच्चों को झूला देने वाले शख्स की नाश बरामद हुई। 35 साला शख्स को किसी नामालूम शख्स ने गोली मारकर कत्ल किया। कत्ल होने वाले शख्स की ताहाल शनाख्त न हो सकी। पुलिस ने कहा कि खदशा जाहिर है कि उस शख्स के साथी उसे कत्ल करके फरार हो गए हैं। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। हमारे नुमाइंदे अब्बास डोगर के मुताबिक हम तो चमकेंगे हर बार, नए सूरज की तरह जलने वालों से कह दो व तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। उर्स मुबारक हजरत बाबा सैयद मासूम शाह अल्लाह ताला के बहुत पकीज़ा वली थे और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारी और हक का साथ दिया और अपने मुरीदैन को यही दर्स दिया कि नमाज पढ़ा करो और अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। उर्स मुबारक चकभेला में 13 तारीख को मनाया गया, जिसमें कबड्डी का मैच हुआ। इंटरनेशनल खिलाड़ी सरदार अजमल डोगर बामुकाबला शफीक अहमद चिश्ती दोनों टीमों का शानदार मुकाबला हुआ। खिलाड़ियों ने कबड्डी करके अहले इलाका के लोगों के दिल जीत लिए। दोनों टीमें बराबर में रहीं। खसूसी तावन सरपरस्ते आला मियां अहमद रजा खान मानिका, MNA पाकपतन मियां फारूक खान के डोगर बरादरान तहे दिल से मशकूर हैं। हमारे नुमाइंदे अब्बास डोगर के मुताबिक पाकपतन थाना चकबेदी के नवाही गांव के रिहायशी व्यापारी रियाज अहमद के साथ तकरीबन 10 माह कबल 4,15,000 रुपए की डकैती की वारदात और मज़ाहमत पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा शख्स इंसाफ के लिए रुल गया। पुलिस थाना चक मुल्जिमान के साथ साजबाज। मुतासरा शख्स का इल्जाम मुतासरा अफराद का अहले खाना के हमरा मुल्जिमान और पुलिस थाना चकबेदी के खिलाफ एहतजाज। पाकपतन थाना चकबेदी के नवाही गांव चक नंबर 22 SP के रिहायशी रियाज अहमद ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि वक्त तकरीबन 9 बजे रात को जानवर फरोख्त करके 4,15,000 रुपए लेकर घर वापस जा रहा था कि अचानक 8 अफराद ने जबरदस्ती मेरा रास्ता रोककर मुझसे 4,15,000 रुपए नकदी छीन लिए और मज़ाहमत पर मुझे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शख्स ने आला हकाम से इंसाफ की अपील कर दी। हमारे नुमाइंदे अब्बास डोगर के मुताबिक पाकपतन इंडियन मालूना की जानिब से गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के सिलसिले में उलमा अहले सुन्नत सिकंदर चौक की जानिब से पुरअमन रैली का इनेकाद। कसीर तादाद में लोगों की शिरकत। पाकपतन सिकंदर चौक में इंडियन मालूना की जानिब से गुस्ताखी रसूल के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के सिलसिले में उलमा अहले सुन्नत व मशाइख किराम सिकंदर चौक की जानिब से चक नगर से लेकर 63 सिकंदर चौक तक पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया, जहां इंचार्ज पुलिस चौकी सिकंदर चौक मोहम्मद यूनुस खान की जानिब से जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की गई। जुलूस से खिताब करते हुए मौलाना शबीर अरफान रशीद ने कहा, इंडियन मालूना की जानिब से गुस्ताखी रसूल से पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी की गई। उन्होंने कहा कि इंडियन सफीर को फिलफोर मुल्क बदर किया जाए। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी शहर और गिरदुनवाह में महंगाई अरूज पर, कोई भी पूछने वाला नहीं। महंगाई पर काबू पाने वाली जिला इंतजामिया लाहौर और AC रायवंड काबू पाने में मुकम्मल नाकाम। बल्कि जराये से मालूम हुआ कि मांगा मंडी के इलाके में तैनात प्राइस कंट्रोल कमेटी के मजिस्ट्रेट के एहलकारों ने दुकानदारों से मुबैना तौर पर महाना मुकमका करके महंगे दामों अशिया फरोख्त करने की खुली छुट्टी दे रखी है। फैक्ट्रियों से केमिकल मिलाकर तैयार शुदा और मिलावट करके दूध और दही धरल्ले से दुकानदार 130 रुपए से 160 रुपए से 170 रुपए दही फरोख्त कर रहे हैं और बीमार, लागर, बड़े और छोटे जानवरों का गोश्त पानी मिलाकर छोटे जानवर का 1200 रुपए से लेकर 1600 रुपए फी किलोग्राम, बड़े जानवर का 600 रुपए से 800 रुपए फी किलोग्राम सरेआम फरोख्त करके रहे हैं। सब्जियां और चिकन गोश्त गरीब आवाम की खरीदारी की पहुंच से दूर हो चुका है। रेट लिस्ट लगाए बगैर सब्जी फरोश दुकानदार मनमर्जी के रेट लगाकर लूट मार कर रहे हैं। AC पिंडी भटिया शिज़ा रहमान की गंदुम और खाद जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। राइस मिल्स के गोदाम से गैर कानूनी जखीरा 44,000 बोरियां गंदुम और 142 बोरियां यूरिया खाद बरामद हुई। AC पिंडी भटिया शिज़ा रहमान ने पिंडी भटिया रोड पर वाक़या टाहली गौरिया के करीब राइस मिल्स के गोदाम पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई बोरियां, खाद की बोरियां बरामद की और गंदुम की मालिक 9.5 करोड़ से जायद बताई गई। AC ने गंदुम और खाद के गोदाम सील कर दिए। AC का कहना था कि कब्जे में की गई गंदुम महकमा पेस्को के हवाले कर दी गई है। AC शिज़ा रहमान का मजीद कहना था
कि गैर कानूनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शहद की मक्खियां न सिर्फ गजा से भरपूर शहद पैदा करती हैं, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी है, बल्कि ये मक्खियां फूलों से रस चूसने हुए नर और मादा को आपस में मिलाकर उसको क्रॉसिंग के जरिए बांझ, दरख्त और पौधे भी फल फूल पैदा करने के काबिल बन जाते हैं। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। शहद में कुदरत ने शिफा रखी है, इसमें मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज भी है, मगर शहद शिफा के साथ साथ एक बेहतरीन ग़िज़ा भी है। अक्सर लोग सुबह नाश्ते में शहद को खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चित्राल और पड़ोसी अजला गिजर, हुंजा वगैरह के आबोहवा और यहाँ के फूल शहद की मक्खियों के लिए पसंदीदा खुराक है। शहद की मक्खियाँ इन फूलों से रस चूस कर इससे शहद बनाते हैं। शहद की मक्खियाँ जंगलों की दरख्तों में अपने चत्ते बनाते हैं। मगजबानी के कारोबार करने वाले लोग इन्हें लकड़ी की पेटियों में पालते हैं। इनमें से हर पेटी में एक मलका होती है जो पूरे निजाम को काबू रखती है। ये मलका किसी भी मक्खी को गंद अंदर लाने की इजाजत नहीं देती। ये मलका अंडे भी देती है, जिससे इनकी नस्ल बढ़ती जाती है। एक मखसूस वक्त के बाद इन चज्जों यानी फ्रेमों से शहद मशीन के जरिए निकाली जाती है। कुदरती फूलों से ये शहद बनाता है। ये जब इसके खुराक से जो बच जाता है, ये हम इससे शहद हासिल करते हैं। शहद के कारोबारी हजरात गुनागो मुश्किलात से दूचार है। इन्हें कभी तो पुलिस तंग करती है और कभी इंतजामिया। कश्मीर में जाता है, कोई पंजाब पे जाता है तो गाड़ी रोकता है जगह जगह पे। हमारा मक्खी भी खराब होता है, 2-2, 3-3 घंटे गाड़ी खड़ा करता है। वो बोलता है आपके पास परमिट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इसलिए तो तंग करते हैं बहुत ज्यादा। इन लोगों का कहना है कि अगर हुकूमत इनके साथ तावन करे तो न सिर्फ वो मुल्क के कोने कोने में ग़िज़ा से भरपूर ये शहद फराहम कर सकते हैं, बल्कि बैरून ममालिक में भी इससे बरामद करके इससे ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। जब बार मिल जाते हैं ना, सऊदी अरब जाते हैं, कुवैत जाते हैं, दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट को ये फायदा है, इसका टैक्स लेते हैं ना, बहुत पैदा होता है पाकिस्तान को। शहद की इस पाकीज़ा और सेहतमंद सनत को अगर तरक्की दी जाए तो इससे यकीनी तौर पर मुल्क से बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है। शहद के कारोबार करने वाले लोगों का कहना है कि अगर उनके साथ हुकूमती इदारे तावन करे तो काफी हद तक मुल्क से बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा हो सकता है। गुलहमाद फारूकी, चतरा। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर लाहौर नजर अब्बास का कसूर में इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी के लिए कायम डिस्प्ले सेंटरों का दौरा, शहरियों को फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात का जायजा लिया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर नजर अब्बास ने सिटी कसूर, भेड़िया कला, मान, नूरपुर समेत दीगर स्कूलों में कायम डिस्प्ले सेंटरों का दौरा किया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम डिस्प्ले सेंटरों पर बेहतरीन इंतजामात पर जिला इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद जमील की कारकर्दगी को सराहा। स्टाफ को डिस्प्ले सेंटर पर आने वाले शहरियों की मुकम्मल रहनुमाई करने की हदायत की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर लाहौर नजर अब्बास शहरी डिस्प्ले सेंटर या मोबाइल के जरिए 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर वोट की तस्दीक लाजमी करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक अपने डिवीजन में कायम करदा डिस्प्ले सेंटर्स के विजिट पे हूँ। आज यहाँ पे कसूर आने का मकसद यही था कि जहाँ पे कायम करदा डिस्प्ले सेंटर्स का मुआयना किया जा सके, जायजा लिया जा सके और देखा जा सके कि उसमें किस हद तक अवाम जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। अवाम से दरख्वास्त है कि वो 8300 के जरिए अपने वोट की जांच पड़ताल करके अपने वोट की अगर दुरुस्ती की जरूरत है तो मुतलका डिस्प्ले सेंटर्स पे जाके अपने वोट की दुरुस्ती करवाएं। अगर नए इंदराज की जरूरत है वोट के तो मुतलका फॉर्म फिल करके अपने वोट का इंदराज करवाएं। और अगर जो फौत हो गए कोई शख्स उनकी फैमिली में तो उनके वोट को हज़फ कराना रिक्वायर्ड है तो मुतलका फॉर्म फिल करके डिस्प्ले सेंटर जो अमला है उसको दें ताकि उस शख्स के वोट को हज़फ कराया जा सके। देखें, वोट की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हमारा एक कौमी फरीज़ा है अपने हक़ रदई को इस्तेमाल करने के लिए, और इस्तेमाल करने के लिए सबसे जो पहली जो उसकी काविश है वो यही है कि अपने वोट का सही जगह पे इंदराज यकीनी बनाएं ताकि हम अपने आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत मेहरबानी। फैसलाबाद थाना ठिकरियांवाला पुलिस का इश्तहारी मुल्जिमान की मौजूदगी पर नवाही इलाका में छापा। मुल्जिमान का कांस्टेबल आसिफ पर तशद्दुद, घर में पनाह लिए मुल्जिमान की पुलिस नफरी पर शदीद फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिम नासिर हलाक और हनीफ जख्मी हो गया।
हमारे नुमाइंदे मलिक सफदर घल्लू के मुताबिक अहमदपुर शर्किया SHO थाना बगदाद अल जदीद राव हुसैन फेरोज एक फर्ज शनास और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। उनके बारे में जाली करेंसी से मुतल्लिक क़ियास आराई करना सरासर गलत है। SHO थाना बगदाद अल जदीद राव हुसैन फेरोज की तैनाती के बाद जराइम में खातर ख्वाह कमी आई है। वो जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिसकी वजह से डकैती और राहजनी की वारदातों में भी काफी हद तक कमी आई है। हर इलाके में हर किस्म के जराइम होते हैं, इसलिए जाली करेंसी के मुजरिमान से मुतल्लिका SHO को मंसूब करना गलत है। याद रहे कि मुसाफिर खाना में पुलिस मुलाजिम के मुलविस होने पर राव हुसैन फेरोज ने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की थी, जबकि चंद रोज कबल अदनान घुमन पर भी जाली करेंसी की FIR दर्ज की गई। थाना में तैनाती के दौरान दूसरी FIR हुई, जो इस बात का सबूत है। इसलिए जुर्म के खिलाफ ये जंग महज इत्तफाक नहीं बल्कि जाती काविश है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक जिला राजनपुर का शहर फाजलपुर की तुर्की कॉलोनी में सफाई के नाकिस इंतजामात, जगह जगह गंदगी के अंबार लग गए, कमेटी का अमला गायब। AC को अगर कोई गरीब आदमी पर्दे के लिए दरख्वास्त देता है तो भाग कर आ जाते हैं कि तजावुजात ना करें, चाहे लाखों रुपए का खर्चा हो। AC तरस खाओ। तुर्की कॉलोनी फाजलपुर पर गंदगी की वजह से पूरी कॉलोनी में एलर्जी की वबा फैली हुई है। आला अहकाम से दरख्वास्त है कि अमला कमेटी फाजलपुर को सस्पेंड किया जाए और अब्बासी को सख्ती से हदायत करें कि जल्द सफाई के निजाम को ठीक करे और लोगों को इस मौजे मर्ज से बचाया जाए। हमारे नुमाइंदे जाहद खान के मुताबिक काल ताजर फेडरेशन जिला चारसदा के जेर एहतमाम भारतीय हुक्मरान पार्टी की तरफ से तौहीन रसालत, बिजली गैस की नारवा और गैर इलानिया लोड शेडिंग और महसूल चंगी के जालिमाना निजाम को दोबारा शुरू करने के खिलाफ एहतजाजी जुलूस और मुजाहरा किया गया। जुलूस के शुरका ने भारत के खिलाफ एहतजाजी नारे लगाए। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए आल ताजर एसोसिएशन के जिला सदर लाल मोहम्मद लाल, जनरल सेक्रेटरी मियां रहम बादशाह और दीगर ने इस मौका पर मजम्मत की और उसे पूरी उम्मत मुसलमान और इस्लामी ममालिक के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत भारत से सफारती और तजारती तल्लुकात खत्म करे और अवाम भारतीय मसनूआत का मुकम्मल बायकाट कर दे। अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत दें। उन्होंने इस वाक़े की रोकथाम का मुतालबा कर दिया। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आवाज सिटी 49। मौसम की खबर हो या खेलों से मुताल्लिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।